ओम नमः शिवाय दोस्तों, धार्मिक सुरभि चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। शनिवार के दिन आने वाली प्रदोष यानी कि त्रयोदशी तिथि पर शनि प्रदोष जो किया जाता है, इस दिन भगवान शिव जी और शनि देव का पूजन अर्चन किया जाता है। क्योंकि जब आप शिव जी की पूजा करते हैं तो शनि से रिलेटेड जितने आपके दोष होते हैं वो दूर हो जाते हैं। इस बारे में एक कथा प्रचलित है कि प्राचीन काल में एक नगर में सेठ थे। सेठ जी के घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थी, लेकिन संतान नहीं होने के कारण सेठ और सेठानी हमेशा दुखी रहते थे। काफ़ी सोच विचार करके सेठ जी ने अपना काम नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। अपने नगर से बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु मिले जो ध्यान मग्न अवस्था में बैठे हुए थे। सेठ जी ने सोचा क्यों न साधु से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा की जाए। सेठ और सेठानी साधु के निकट जाकर बैठ गए। साधु ने जब आंखें खोली तो उन्हें ज्ञात हुआ कि सेठ और सेठानी ना काफ़ी समय से उनके आशीर्वाद की प्रतीक्षा में वहीं पर बैठे हुए थे। साधु ने सेठ और सेठानी से कहा कि मैं तो आपका दुख जानता हूँ। आप जब भी शनिवार की प्रदोष आए आप इस प्रदोष व्रत को अवश्य करिए, इससे आपको संतान सुख अवश्य प्राप्त होगा। साधु ने सेठ सेठानी को प्रदोष व्रत की विधि भी बताई और शंकर भगवान की वंदना करने को भी कहा। उन्होंने कहा कि आप जितना जो है शिव जी की आराधना करेंगे, उनका श्रृंगार करेंगे, उतनी ही जल्दी आपको संतान सुख मिल जाएगा। दोनों साधु से आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए आगे चल पड़े। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद सेठ और सेठानी ने मिलकर शनि प्रदोष व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनके घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ और खुशियों से उनका जीवन भर गया। तब से शनि प्रदोष व्रत जब भी पड़ता है, प्रदोष काल में जब आप शिव जी की पूजा आराधना और श्रृंगार करते हैं तो आपको संतान सुख भी मिलता है। साथ ही क्योंकि शनिवार का ये प्रदोष व्रत है तो शनि से संबंधित, क्योंकि जो शनि देव हैं वो हमें कर्मों का ही हमें फल देते हैं। तो आपको संतान का सुख नहीं है या धन का सुख नहीं है, जो भी है, आप उस अपनी मनचाही इच्छा के लिए जब आप पूजा करते हैं तो शनिवार को आपको विशेष फल मिलता है। जब आपके शनि वाले बुरे ग्रह जो बुरे कर्म हैं जब वो समाप्त हो जाते हैं, इससे शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं, साथ ही महादेव भी प्रसन्न होते हैं। अब बात करते हैं मंत्र और जाप की। देखिए, ओम नमः शिवाय मंत्र या नमः शिवाय ओम जो मंत्र है वो अगर आपने गुरुजनों से नहीं लिया है, अगर आपने अपने गुरु किसी को नहीं बनाया है, अपना गुरु नहीं है, तो आप इस मंत्र का जाप बिल्कुल भी ना करें। तब आप ऐसी अवस्था में सिर्फ और सिर्फ संबा सदाशिव यानी कि शिव जी के नाम का, जैसे आप हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे का जाप करते हैं, उसी तरह से हमें सिर्फ और सिर्फ नाम जप करना चाहिए। क्योंकि मंत्र का जाप हम तभी करते हैं जब हमें मंत्र किसी गुरु ने दिया हो, अन्यथा इस मंत्र को आप चाहे 108 बार पढ़ लें या 1008 बार पढ़ लें, आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि आपने पढ़ा भी होगा कि आप 108 नाम का जाप कर सकते हैं महादेव का, या किसी भी भगवान का। आप जैसे हम लोग बताते हैं आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने के लिए, तो उसमें आप नाम का पाठ कर सकते हैं, शिव स्तुति कर सकते हैं, शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, लेकिन आप मंत्र का जाप तभी करेंगे जब आपको किसी गुरु ने दिया हो, चाहे वो कोई भी मंत्र हो। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जितना ज़्यादा आप सफ़ेद पुष्प से उनका श्रृंगार करेंगे शिव जी का, उतना ही उन्हें शांति और सुख मिलता है। आपकी भी लाइफ में जो है सुख और शांति की बढ़ोतरी होती है और प्रॉब्लम्स जो हैं वो धीरे धीरे कम होने लगती हैं। इसलिए शिव जी का श्रृंगार जितना भी हो सके उतना ज़्यादा उनका श्रृंगार अवश्य करें। वही चीज़ें चढ़ाएं जो महादेव को समर्पित की जाती हैं। ध्यान रखें कोई भी ऐसी चीज़ ना चढ़ाएं, चाहे वो उनके भोग में हो या पुष्प में, जो गलती से भी उन्हें ना चढ़ाई जाती हो। अब जान लेते हैं कि हमें रुद्राष्टकम का पाठ कब करना चाहिए और लिंगाष्टकम का पाठ कब करना चाहिए। रुद्राष्टकम का जब आप पाठ करते हैं तो आप शांत चित्त मुद्रा में बैठकर, जब आपकी पूजा श्रृंगार सब हो जाएगा तब आपको बैठकर आराम से पूजा की जाती है, क्योंकि ये भगवान शिव के रुद्र रूप को शांत करने के लिए प्रार्थना की जाती है। और जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो अपनी मनोकामना कहते हुए उनके सामने ये पाठ किया जाता है।
ठीक है। लिंगाष्टकम कब करना चाहिए? जब आप धार देते हैं, चाहे वो दूध की हो, जल की हो या गंगा जल की हो, जब आप धार देते हैं शिव जी के ऊपर तब आपको लिंगाष्टकम का पाठ करना चाहिए। इससे आपको विशेष फल मिलता है, साथ ही मनोकामना की पूर्ति भी होती है। तो जब भी हम कोई मंत्र पढ़ते हैं, पाठ करते हैं, कोई भी चालीसा पढ़ रहे हैं, तो हमें कब पढ़ना है यह जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आई होप कि आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको ज़रा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी।